दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहाँ पर हमारा चल रहा था टॉपिक समास। तो समास में आपको कल डेफिनेशन जो थी वो कल मैंने आपको लिखा दी है। समास की क्या डेफिनेशन थी, तो क्या-क्या इसके जो भेद थे, समास के कितने प्रकार होते हैं, तो समास के कितने प्रकार होते हैं, तो मैंने आपको कल बताया था। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो 6 टाइप के जो होते हैं समास के प्रकार होते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि समास किस प्रकार से समास का निर्माण होता है। शब्दों का शब्दों से मेल होना समास कहलाता है, जबकि संधि में वर्णों का वर्णों से मेल हो जाता है। और यहाँ समास में क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यहाँ पर आपका जो होगा शब्द शब्द से मिल जाता है और बीच में जो चिन्ह नहीं आता है, वहाँ पर क्या हो जाते हैं, 2 शब्द आपस में मिलकर लोप कर देते हैं और कुछ नया समस्त पद बन जाता है। जबकि संधि में क्या हो जाता है, वर्ण का वर्ण से मेल होता है, तो यहाँ पर आपका नया वर्ण बनता है और वो क्या होता है, आपकी संधि के अकॉर्डिंग कि वो किस टाइप की संधि है, वहाँ पे रूल्स है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है वो। तो आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ कि कौन-सी संधि में किस तरीके के वर्ड्स में कौन-सी संधि लगती है। तो अब देखते हैं इससे थोड़ा-सा आगे। तो मैंने आपको 5 टाइप के समास बताए थे। अव्ययी भाव समास, तो सबसे सिंपल समास कौन-सा था? अव्ययी अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो अवयव क्या होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवयव। अव्यय, अव्यय, अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय होते हैं विकारी शब्द। सॉरी, ऐसे अविकारी, अविकारी, विकारी नहीं अविकारी। तो 2 टाइप के शब्द होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊँगी। अविकारी, इसका मतलब क्या हुआ? अविकारी शब्द जिनके जिनके लिंग लिंग वचन रूप में परिवर्तन नहीं आता। लिंग वचन के कारण, अगर उनका एक वचन है तो भी वो वैसे रहेंगे और द्विवचन है तो भी वैसे रहेंगे। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और भी आपके जो भी होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक होता है, तो जितने भी लिंग्स यहाँ होते हैं उनकी यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे भी परिवर्तन नहीं होता है, वचनों चीज़ों को लिखते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे लिखते हैं लड़का, ये क्या है, एक वचन है, वो तो थोड़ा डीप वैसा रहेगा। ये वाला देखते हैं लड़का, लड़के का बहुवचन क्या होगा, ये वचन के कारण हो जाएगा, लड़के का बहुवचन हो जाएगा लड़के। तो ये हो गया वचन के कारण, इसमें क्या हो गया, चेंजिंग आ गई, तो क्या हो गए, विकारी शब्द हो जाएँगे, ये अविकारी शब्द नहीं हो सकते। ये क्या होते हैं, विकारी शब्द। और एक लिंग के कारण बताऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे हमें वचन है उसमें लिंग्स में चेंज करना है। यहाँ पे लड़का लिखा है तो यहाँ पे उसका स्त्रीलिंग क्या आ जाएगा, लड़की आ जाएगा। काल की बात करें तो आज के काल में क्या होता है कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, काल चेंज करना है, अभी जाता हूँ कह रहा है और अगर गया, मैं गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भूतकाल, भूतकाल। और ये क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया, वर्तमान काल हो गया। तो ये क्या हो गया कि ये काल के कारण चेंजिंग आ गई। यहाँ पर आपके क्या हो गया? मैंने 3 चीज़ें लिखनी है यहाँ पर, लिंग, वचन और काल। परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं। तो अविकारी शब्द होते हैं जो, ये आपका हो गया वचन, लिंग और यहाँ पे काल। इसके कारण इनमें जो वचन परिवर्तन आ रहा है, वह अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं रहता है। सपोज़ यहाँ पे यथा लिखा है, तो आपका जो ये हथा यथा होगा, अगर वहाँ पे काल चेंज हो रहा है या वचन चेंज हो रहा है, यथा की मीन्स यथा ही रहेगा। तो ये अविकारी शब्द होते हैं। कुछ-कुछ जो शब्द होते हैं, वो अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्दों में आपके क्रिया विशेषण भी आते हैं।
बहुत सारे हैं जहाँ पे हम क्रिया विशेष इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे अविकारी शब्दों। अभी हमारा टॉपिक्स क्या है? समास है, तो हम समास को लेके चलते हैं और समास में क्या है कि इस अब अव्ययी भाव समास की बात कर रहे हैं। तो अव्ययी भाव समास के क्या-क्या शब्द होते हैं जिनको लिंग, वचन और काल में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये अवयव कहते हैं, सॉरी, ये उसे कहते हैं अवयव कहते हैं। और जो अवयव होते हैं, अव्यय अव्यय शब्द अव्यय शब्द जो होगा वो जुड़ जाएगा किसमें? गौण शब्द में, यानी कि कोई गौण शब्द होगा वहाँ पर, तो उसमें जुड़ जाएगा और क्या बना देगा? समस्त पद। तो समास की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि एक शब्द का दूसरे शब्द पर मिलने पे समस्त पद का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इस प्रकार के शब्द बनने को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो शब्दों का शब्दों से मेल समास। तो ये शब्दों का शब्द से मेल हो रहा है, अवयव समास शब्द है और गौण शब्द से मिल गया तो क्या बन जाएगा? समस्त पद। ये क्या है? पूर्व पद था, ये क्या था? पूर्व पद था और ये क्या था? उत्तर पद था। तो यहाँ पर किस पे डिपेंड है? ये अवयव पे है। तो ये क्या हो गया? ये प्रधान हो गया, ये प्रधान हो गया और ये अप्रधान हो गया। यानी कि वो ग्राम प्रधान नहीं है ये है आपका यहाँ पर जो कहते हैं मेन होता है। यानी कि वही मुखिया, जैसे क्या होता है ग्राम प्रधान में मुखिया होता है, वहाँ पे यहाँ पे क्या कह दिया है कि जो ज़्यादा वैल्यू रखेगा, तो ये प्रधान कहलाता है, जो कम वैल्यू रखता है वो अप्रधान कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद क्या होता है? अप्रधान होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से। मैंने अवयव के बारे में आपको बता दिया है। अब देखते हैं अव्ययीभाव समास और यहाँ पे कोशिश करूँगी कि मैं एक ही क्लास में आपको सारे समास कंप्लीट करा दूँ। क्योंकि एक क्लास हमने कल करी थी समास के ऊपर और ये दूसरी क्लास है हमारी। तो हमारा जो टाइप से समास का टाइप से है वो कौन सा है? ये पहला टाइप है अव्ययी भाव समास। तो पहले टाइप्स का समास है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जब अव्यय शब्द का किसी गौण शब्द से मिलाप हो जाता है, यानी कि मेल होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? विकार उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? जो शब्द बनता है समस्त पद उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में प्रथम पद और यहाँ पे उत्तर पद, प्रथम पद, उत्तर पद, समस्त पद। तो प्रथम पद प्लस उत्तर पद समस्त पद, प्लस यहाँ पे लिखते नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि प्लस जो होता है संधि में लिखते हैं। यहाँ पर जो समास का परिवर्तन होता है वो इसमें क्या होता है? लोप हो जाता है। तो ये वाला होगा हमारा अव्यय शब्द और ये हो जाएगा हमारा गौण शब्द। तो यहाँ पर हमारा जो बनेगा वो अव्ययी समास बनेगा, अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास, सॉरी, भाव समास। तो आप समझ गए होंगे। इसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगी? डेफिनेशन होगी। जब किसी अव्यय शब्द प्रथम पद अव्यय हो और द्वितीय पद क्या हो? उत्तर पद गौण हो, तो हमें जो समस्त पद मिलता है वो अवयव मिलता है। तो इस समास को कहते हैं अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में जब प्रथम पद अव्यय मैंने बता दिया है। अव्यय शब्द अव्यय क्या होते हैं? लिंग, वचन और काल के कारण इनमें परिवर्तन नहीं होता है। वह उत्तर पद गौण होता है। तो समस्त पद अव्यय बनता है।
अव्यय की भांति व्यवहार करता है। व्यवहार करता है। इसे अव्ययी भाव, क्योंकि भाव किसे कहते हैं भाव? एक वो कहते हैं ना कि व्यवहार भाव, तो ये क्या कर रहा है, ये अवयव की तरह ही व्यवहार कर रहा है, तो इसलिए समास को क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे, कहते हैं। अभी ब्लैक मार्कर है तो ब्लैक मार्कर से हम यहाँ पे देख दे रहे हैं, थोड़ा बहुत देखती हूँ मैं, चलता है तो। प्रथम पद, ये हो गया आपका प्रथम पद, क्या है, अव्यय है, और उत्तर पद आपका क्या हो जाएगा, गौण होता है, तो इसे कहते हैं अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये आप देख लीजिएगा यहाँ पर, पहला पद अव्यय, दूसरा गौण, और ये अव्ययीभाव समास। तो इसके एग्जाम्पल लेके चलते हैं थोड़े से। तो मैं पहले जो अव्यय अव्यय होते हैं जैसे शब्द, तो मैं उनको लिखवा देती हूँ। तो अव्यय कौन कौन से शब्द होते हैं जो अव्ययी भाव समास का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अव्यय शब्द। तो वो होते हैं आपके यथा, प्रति, आ, यथा, प्रति, आ, वी, कुछ इसमें क्रिया विशेषण टाइप के भी होते हैं अव्यय, तो हर, भर, और आपका हो जाएगा आगत, यावत, अनु, प्रति, भर, यावत, यावत, और प्रति, प्रति लिख देना, अनु, आदि। हिंदी का सब्जेक्ट चल रहा है तो हम यहाँ पे हिंदी ही यूज कर रहे हैं, इसलिए आदि, etc। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये जो कुछ कुछ शब्द हैं, तो इनको देखा आपको याद आ जाता होगा कि इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो प्रत्यय और उपसर्ग में भी आते हैं। तो ये ज्यादातर क्या है, सब जो भी है यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रत्यय यूज करा है, क्योंकि प्रत्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, उपसर्ग भी अविकारी शब्द होते हैं। तो अविकारी शब्दों के अंतर्गत एक प्रत्यय और उपसर्ग भी आते हैं, तो वहां पर आपको ये सब देखने को मिलेंगे, और यहीं से हमारा क्या होता है, अव्ययीभाव समास का निर्माण होता है। तो मैं इनके एग्जाम्पल कर देती हूँ अब। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर चलेंगे, उदाहरण। तो यहाँ के जो उदाहरण है कि अव्ययीभाव के समास के कुछ कुछ उदाहरण लिख देते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, तो हम समास का निर्माण कर रहे हैं, आंखों के सामने। तो ये समास में क्या होता है, एक होता है समास निर्माण और एक होता है समास विग्रह। समास निर्माण और समास विग्रह, समास निर्माण को सिर्फ समास कहेंगे और समास विग्रह को समास विग्रह कहते हैं। जैसे क्या होता है, संधि होती है, आपने देखा होगा संधि होती है, संधि के जो विपरीत होती है, मतलब अपोजिट, तो ये क्या होती है, संधि विग्रह, विग्रह। तो आप देखेंगे संधि, संधि विग्रह, यहाँ पर क्या होता है, संधि में जुड़ना होता है, यानी कि जुड़ के एक शब्द बन जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, टूटना होता है, यानी कि ये शब्द अलग होगा और ये शब्द अलग होगा, यानी कि वर्णों के अनुसार जब संधि होगी तो यहाँ पे ये अलग आएगा और यहाँ पर अलग आएगा, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाता है। तो इसे कहते हैं संधि विग्रह और इसे कहते हैं संधि। तो आपने देखा होगा कि जो संधि होती है वो क्या होती है, समस्त पद होती है, यानी कि वहां पे मोस्टली एक ही वर्ड होता है, यानी कि एक ही शब्द होता है, और जबकि संधि विच्छेद में दो शब्द होते हैं। तो आपको वहां पर देखने को इस तरीके से मिलता है। तो इसी तरह से अगर आप समास की बात करें, तो समास की बात करें, जैसे समास, ये आपका समास हो गया, और यहाँ पर आपका समास विग्रह, समास विग्रह हो गया।
ये समास विग्रह है। तो ये पद जो आएगा ये होगा समस्त पद, समस्त पद, समस्त पद। तो ये क्या होगा? ये एक शब्द होगा आपका, एक शब्द होगा। जबकि समास विग्रह में क्या कहा गया था? समास विग्रह संधि क्या होती है? 2 शब्दों के 2 शब्दों में वर्णों का मेल होती है, जबकि समास में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं। तो यहाँ पे जो समास का जो शब्द होगा वो क्या होगा? विस्तार के रूप में हो सकता है। उम, जैसे समास विग्रह में क्या है? शक्ति के अनुसार। तो एक शब्द हमें दे दिया शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या है? ये जो है कारक है। ये क्या हो गया? कारक हो गया, ये कारक हो गया। लेकिन अगर हम इसका वो कर दें क्या कहते हैं उसे समास कर दें मतलब ये शक्ति हो गया, ये अनुसार हो गया, ये कारक है। तो 2 शब्द आ गए, एक आ गया आपका शक्ति आ गया, दूसरा आ गया अनुसार। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यथाशक्ति। जैसे ही आपको यथा दिखेगा आप सोचेंगे यहाँ पे अवयव आ गया है तो ये क्या है कौन सा समास हो गया ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर जो अव्ययी भाव समास को देखने का तरीका है वो ये है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब इसका समास करेंगे तो आपको मिलेगा यथाशक्ति। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये क्या है एक अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर आपको जो है अधिकतर मोस्टली क्या दिखाए जाते हैं समास दिखाए जाते हैं और उसके जैसे आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे समास लिखा होगा और इस साइड में समास विग्रह। और संधि में क्या था कि आपको संधि करनी पहले संधि करनी होती है, संधि विच्छेद तो बाद में होता है, संधि का दिखाया होता है। तो यहाँ पे क्या होता है थोड़ा उल्टा लिखा हुआ होता है। तो मैं भी उसी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे आपका यहाँ पे क्या लिखा होगा समास लिखा होगा। यहाँ आपकी जैसे हम जब संधि कर रहे थे तो यहाँ पे संधि के शब्द होते थे और संधि कहाँ होती थी? संधि इस साइड हो जाती थी। ये होती थी संधि यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता था। लेकिन समास का अगर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें उसी तरीके से तो समास विग्रह हम वैसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया है हर घड़ी। तो ये ज़्यादा इजी रहेगा कि हमें ये शब्द याद हो, ये शब्द याद हो कि हर घड़ी, हर घड़ी। तो हर घड़ी का समास क्या होता है? घड़ी, घड़ी, समास विग्रह, घड़ी, घड़ी। क्योंकि ये 2 बार है तो योजक चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये योजक चिन्ह किसमें लगाया है? ये दोनों एक ही चीज़ है, घड़ी, घड़ी इसलिए लगाया। अभी आप इसको जो मैंने एक द्वंद्व समास बताया था वहाँ पर मत जोड़ना क्योंकि उसमें क्या होता है उसमें 2 शब्द अलग-अलग होते हैं जहाँ पे योजक चिन्ह आता है माता-पिता। ये समास अलग है और ये अलग है। तो इसको लिखने का सिर्फ़ ये है कि घड़ी-घड़ी को हर घड़ी ऐसा लिखते हैं, तो इसलिए ये क्या है अव्ययी भाव समास है। समास हो गया। अब दूसरा इसका एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं हम यथामति। तो यहाँ पे आप देखिए यथामति, यथामति एक शब्द हो गए और यहाँ पे हो जाएगा मति, मति के अनुसार। अनुसार। तो ये आपको यहाँ दिखने इस तरीके का मिलेगा ना तो आप इस तरीके में कन्वर्ट करना इस जब ये वाली चीज़ आपके पास आ जाएगी, ये आगे से आपको पता चल जाएगा तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है अवयव है तो अव्ययी भाव समास है। सपोज़ आपको इस तरीके का दे दिया सपोज़ ये समास विग्रह के फॉर्म में दे दिया। समास विग्रह के फॉर्म में दे दिया। प्रतिकूल, समास विग्रह, समास दोनों एक साथ लेके चल रही हूँ मैं समास विग्रह। समास विग्रह से क्या कर रहे हैं? समास का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से भी दे सकते हैं कि हर घड़ी का समास विग्रह क्या हो सकता है? इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। ये हर घड़ी दे दिया और कह दिया इसमें कौन-सा समास है? इस टाइप से भी पूछ सकते हैं और आपका विच्छेद करने का भी देख सकते हैं कि इसमें कौन-सा समास है। तो आपको यहाँ पे दोनों ही चीज़ को देखना है कि किस तरीके का होता है। तो प्रतिकूल इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध।
तो ये आपको याद रखना है कि इच्छा के विरुद्ध को हम क्या कहते हैं? इच्छा के विरुद्ध को हम क्या कहते हैं? प्रति। विरुद्ध जा रहा है ना, प्रति क्या होता है? विरुद्ध यानी कि अपोज़िट के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा प्रतिकूल। आपने देखा होगा एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। अब ये इसका प्रति का भी अपना-अपना यूज़ है। अब ये कि यहाँ पर किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये इस पे डिपेंड करता है। जैसे हम अनुकूल पढ़ते हैं, तो अनुकूल से जो अपोज़िट होता है, वो प्रतिकूल होता है। अनुकूल मतलब अपनी इच्छा के अनुसार होता है अनुकूल और प्रतिकूल होता है इच्छा के विरुद्ध। तो आपको प्रतिकूल दिख गया, प्रति दिख गया तो आप समझ जाएँगे कि ये अव्ययीभाव समास है। तो कहने का मतलब ये है जिस तरीके से क्या होता है कि अ, आपको बहुत ही ईज़ी सी टेक्नोलॉजी जो का मोदी जी का क्या है एक फ़ेमस डायलॉग कि गैस किस तरीके से नाली के उससे गैस बनाते हैं, बहुत ही ईज़ी सी टेक्नोलॉजी है। तो उनका तो पता नहीं बनती है, नहीं बनती है। तो यहाँ पर तो हमारा बन जाता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ईज़ी टेक्नोलॉजी है। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बन जाते हैं समास और आपको यहाँ पे याद करने में काफ़ी ज़्यादा सरलता मिलेगी। तो आपको यहाँ पे सिर्फ़ क्या करना है, ये जो वर्ड है अगर आपको वर्ड दिया होगा यहाँ पर समास विग्रह के फॉर्म में, ये वर्ड्स दिए होंगे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इसको पहले क्या करेंगे समास में चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कौन-सा समास है। तो ये हो गया हमारा अव्ययीभाव समास। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देख सकूँ और 1-2 एग्ज़ाम्पल और लिख देती हूँ। पराजय, दूसरे की जीत। तो दूसरे की जीत को क्या कहते हैं? दूसरे की जीत हो गई, तो पहला वाला क्या हो गया? पराजय हो गया। पराजय, पहला वाला क्या हो गया? पराजय हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये परा क्या होता है? ये अवयव होता है, तो अजय पराजय और विजय। पराजय, विजय ही कहते हैं। तो पराजय अवयव हो गया, तो यहाँ पे कौन-सा आ गया? अव्ययभाव समास। तो इसे देख लीजिए एक बार, फिर चलते हैं आगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय पद क्या होता है? अप्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है? अवयव होता है, द्वितीय पद गौण हो जाता है और यहाँ पे अव्ययभाव समास क्या होता है? अवयव की भाँति व्यवहार करता है। तो ये एग्ज़ाम्पल हो गए। अब बढ़ते हैं इससे आगे और देखते हैं दूसरे टाइप। तो पहला टाइप क्या था? अव्ययभाव समास। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। इससे आगे बढ़ते हैं तो ये तो है नहीं। तो दूसरे टाइप का समास होता है आपका तत्पुरुष समास। तत् ये नहीं चल रहा है। तत्पुरुष समास। अगर हमारी एक क्लास में कवर हो जाता है सारा तो हम एक ही में करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या है जो बचा हुए होंगे 1-2 समास के टाइप से उन्हें करेंगे क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या है थोड़ा बड़ा है, तो इसे अच्छे से देखते हैं। ये क्या होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि कारक पर कारक पर निर्भर, बस आपको इतना याद रखना है, कारक पर निर्भर। ये क्या होता है? कारक पर निर्भर होता है, यानी कि कारक से जुड़ा होता है, ऐसे बोलते हैं, कारक से जुड़ा। कारक से आप समझेंगे यहाँ पे कि कारक किस तरीके से यहाँ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अप्रदान का के रा और आपका आ जाता है संबंध और फिर आता है अधिकरण। तो ये सारे जो आते हैं आपके क्या आते हैं कारक हो जाते हैं। विभक्ति जो लास्ट वाला होता है संबोधन वो नहीं आता है और कर्ता कारक नहीं आता है। तो कर्म कारक से आपका
उसके संबंध तक आता है, ये आपका संबंध तक आता है, कर्ता कारक से सॉरी अधिकरण तक आता है। तो यहाँ पर आ जाता है आपके कर्म से करण को संप्रदान अवप्रदान संप्रदान अवप्रदान संबंध अधिकरण, ये हो जाएगा आपका कारक से जुड़ा हुआ होता है। और इसमें क्या होता है, दूसरी जो बात है वो क्या है, इसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, एक तो कारक से जुड़ा है, दूसरा ये है कि इसमें द्वितीय पद, द्वितीय यानी कि द्वितीय पद को नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हमने उत्तर पद और पूर्व पद पढ़ लिया है, उत्तर पद प्रधान। तो ये चीज आप याद रखेंगे, कारक से जुड़ा उत्तर पद प्रधान, दो चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गई है। और कारक कौन से कहाँ तक है, तो कारक जो है वो है कर्म कारक से, कर्म कारक से अधिकरण कारक तक। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन शॉर्ट में लिखा दी है कि ये क्या होता है, तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा हुआ होता है, ये आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ बता रही हूँ, कर्ता कारक से ये कर्म कारक से अधिकरण कारक तक क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास का मतलब होता है कि ये कारक से जुड़ा हुआ होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद गौण होता है, इसमें कर्म कारक से अधिकरण कारक तक देखे जाते हैं। जो आपका संबोधन होता है, तो ये हमने पढ़ा था कर्ता ने, देखिए आप यहाँ पे देखिए, मैंने कल भी बताया था, कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान अधिकरण और संबोधन। संबोधन ये होता था ना, ये क्या होते थे, एक वचन, यहाँ पर आपको संस्कृत में आता है, यहाँ होता था एक वचन, द्विवचन, द्विवचन ज्यादा हो गया, वचन, और यहाँ होता था बहुवचन, बहुवचन होता था ना, तो ये हमने पढ़ा था। और यहाँ पर क्या होता है, संबोधन होता था, जहाँ पे क्या आता है, हो, अरे, इस टाइप की चीजें आती थी। और कर्ता कारक होता था, जहाँ पे क्या होता है, जो मेन होता है, जैसे बालक हो गया, बालक, बालका, बालको, बालकः, बालकम, बालकः, ये जितने भी होते हैं ना, ये क्या थे, कारक की कारक के कहते हैं भेद थे। तो हमारा जो ये जो तत्पुरुष होता है ना, ये पहला वाला भी छूट जाता है, यहाँ पे क्या होता है, पहला नहीं होता है, और आप देखेंगे संबोधन नहीं होता है। तो आप कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, कर्म से संप्रदाय अधिकरण तक, कर्म से अधिकरण तक, कर्म से अधिकरण तक। अब कर्म कारक, कर्म कारक, ये कारक लिख देती हूँ मैं यहाँ, वैसे यहाँ पे विभक्ति लिखा होता है, मैं यहाँ पे लिख इसको समझाने के लिए लिख देगी। कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अप्रदान कारक, ये मैं कल भी लिखा चुकी हूँ, और अधिकरण कारक। तो यहाँ पर जो कर्म आता है, कर्म में क्या होता है कि हम किसी बालक का वो कर रहे हैं, कारक चिन्ह पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, बालक ने, बालक को, बालक द्वारा, बालक, इस तरीके से लिखते हैं। संस्कृत में किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, उसके रूप होते हैं। तो इससे कर्ता ने कर्म को, कर्म को, यहाँ क्या होता है, कर्ता वाले को कर्ता ने के आता है, कर्म को करण से, ये शब्द है, आप याद रखना यहाँ पर। संप्रदान के लिए ये जो से होता है, इसके द्वारा आ जाता है, द्वारा, द्वारा, इसके द्वारा की कहते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं गंगा के द्वारा वो चीज उठाई गई। तो द्वारा जो शब्द आप यूज करते हैं, वो किस में आ जाता है, वो आ जाता है करण में। संप्रदान के लिए आपादान से, ये वाला जो होता है अलग होने के लिए होता है, अलग। जैसे क्या होता है, जहाँ पर भी आपको हीन या मुक्त दिखेगा कि पेड़ से पत्ते टूट रहे हैं, या फिर बुक से मैंने एक पेज निकाल दिया, तो ये वाला जो से होता है ना, जिसमें से बाहर अलग हो जाती है चीजें, तो वहां पे आप देखेंगे अपदान, अधिकरण
का। अच्छा, यहाँ पे मैंने संबोधन संबंध नहीं लिखा है, संबंध एक होता है संबंध, संबंध कारक संबंध, और यहाँ पे हो जाएगा संबोधन, संबोधन। तो ये वाला नहीं था ना नीचे वाला, इसको कट कर देते हैं और इसको लिख देते हैं का की के, रा री रे हैं। और यहाँ पे आ जाएगा जो आपका लास्ट वाला है, जो अधिकरण है। संबंध कारक आपका कहाँ पर था, ये संप्रदान के लिए अधिकरण, ये संबंध यहाँ पर था, ये हो जाएगा आपका संबंध, सब गड़बड़ हो जाएगा, संबंध, और यहाँ पर हो जाएगा आपका अधिकरण। तो ये आपका हो गया यहाँ पर कि कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, और संबंध का कीरे रारीरे, और अधिकरण में पर, में और पर। ये जो में जोड़ने वाला जो में होता है ना एक बिंदु के साथ, ये होता है में और पर, ये इसमें आ जाएगा। इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। तो अब हम देखते हैं अपने टाइप्स, और मैं ये आप देख लीजिए थोड़ा सा कि क्या होता है इसमें। कारक चिन्हों पे ये क्या होता है, तत्पुरुष समास बेस्ड होता है, और कारक में क्या होते हैं आपके कर्ता कारक और संबोधन कारक नहीं आता है। इसमें जो आता है वो आता है कर्म से कर्म और अधिकरण तक। तो कर्म को कहते हैं, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से संबंध। देखो करण से द्वारा वाले जो शब्द आएंगे, संप्रदान के लिए जो शब्द आता है, जो ये आपके बीच में क्या आता है, विभक्तियां आती हैं, के लिए ये क्या आते हैं आपके जोड़ने के लिए आते हैं बीच में चीज वर्ड। अप्रदान ये से अलग होने के लिए था, संबंध काकीरे, और अधिकरण में पर। तो ये हो गए। अब बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा आगे। तो अब हम तत्पुरुष समास के टाइप से फटाफट देखेंगे। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ये क्या होता है कि कारक पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पर हमारे कितने कारक थे टोटल, तो यहाँ पर हमारे जो कारक थे 6 कारक थे। आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये हो गए कारक। कर्म, कर्म कारक तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास, या इसे द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। द्वितीय, द्वितीय क्यों कहेंगे, अब देखो ना जो वो चीज थी जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं, उसमें क्या होता है कर्ता सबसे पहले आता है। तो वहां पर हम एक चीज और लिखते हैं, ये होता है प्रथम, द्वितीय, ये आपको छोटी क्लास का याद आ रहा होगा, तृतीया, तृतीया रखते हैं ना, तृतीया, चतुर्था, इस टाइप का लिखते हैं। तो इसे हम, ये कर्म कहाँ पर आता है, कर्म आता है दूसरे नंबर पे आता है। तो ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। तो इसलिए इसे द्वितीय लिखते हैं। ये आप सोचेंगे कि ये पहला टाइप से तो पहला था, लेकिन यहाँ पे द्वितीय क्यों लिखा। तो ये क्या है, द्वितीय कारक है, द्वितीय कारक था ना, तो इसलिए इसे द्वितीय तत्पुरुष भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, द्वितीय तत्पुरुष। तो एक को मैंने बता दिया, बाकी को ये द्वितीय तृतीय चतुर्था ऐसे नहीं लिखूंगी, आप देख लीजिएगा। अब आता है कर्म को करण से, करण, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। ऐसा करती हूँ, ये थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, तो इसको नहीं लिखते हैं, ये इतना ही लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, छोटा छोटा, द्वितीय तत्पुरुष। पता तो है ही कि ये क्या है, समास चल रहा है। और करण, संप्रदान, 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 तत्पुरुष, आपादान, आपदान, तत्पुरुष,
संबंध तत्पुरुष। और ये क्या होता है? अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष। तो ये समझ गए होंगे आप। अब क्या है कि कर्म को वर्ड भी लिख दो, इसका जो आता है, जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, करण से। यहाँ पे एक और चीज याद की जाएगी, द्वारा। और यहाँ पे संप्रदान के लिए। आपादान से। कौन सा से है ये? अलग होने वाला है। अलग होने वाला है। अभी मेरा रेड मार्कर नहीं चल रहा है, तो मैं एक ही इसे लिख रही हूँ। थोड़ा सा ये है कि आप देख लीजिएगा कि ये क्या है। ये जो है ना, ये वर्ड है। ये वर्ड है जो यूज किए जाते हैं किसमें? बीच में। ये जो है ना, ये वर्ड है। तो तत्पुरुष से संबंध का की के, का की के। और यहाँ पर और आता है रा, री, रे। ये हो गए हैं, ये होते हैं। और यहाँ पर क्या आता है? में, पर। ये अलग अलग है। ये हो गया। तो ये हमारे तत्पुरुष कारक के वर्ड है जो हमारे यूज किए जाते हैं। अब फटाफट के देखते हैं, इसमें कर्म कारक की विभक्ति लोप हो जाती है। इसमें क्या होगा? इसमें ये जो विभक्ति है ना, ये क्या होता है? ये को, ये सारी क्या होती है? विभक्ति होती है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, विभक्ति। ये विभक्ति है तो है, मतलब क्या है कि जैसे हम बालक के रूप पढ़ते हैं या फिर हम किसी भी चीज के रूप पढ़ते थे ना, तो वो क्या होती थी? विभक्ति होती थी। कि इसमें शब्द तो एक ही रहता था। वो बालक था तो बालक ही था, बालक को बालका, बालकम, बालका, इस तरीके से आगे आगे पढ़ते थे। वो क्या कहते हैं? ये सारी क्या थी? उसको कहते हैं विभक्ति। तो ये क्या है? सारी विभक्ति है। तो इनको क्या कहेंगे? को, है, से, द्वारा। तो इनमें क्या होता है? इसमें इसकी विभक्ति लोप हो जाएगी। ये क्या है? विभक्ति है, तो इसका लोप हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर किसका लोप हो जाएगा? इसका लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों का हो जाता है। लोप कैसे होगा? विभक्ति लोप हो जाती है। सब में लिख दो आप, विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्ति लोप हो जाती है। जाती, क्योंकि ऐसे ही इसमें आएगा, ऐसा ही इसमें आएगा, ऐसा ही इसमें आएगा, और ऐसा ही इसमें आएगा, और ऐसे ही। यहाँ पर किसकी विभक्ति है? कर्म कारक की है। यहाँ पर किसकी विभक्ति है? करण कारक की है। यहाँ पर किसकी है? संप्रदान की है। यहाँ पे आपदान की है, यहाँ पे संबंध की है, और यहाँ पे अधिकरण की है। यहाँ पर किसकी विभक्ति का? कर्म कारक की। कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे करण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। ये बाकी आप देखिए, यहाँ पे संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। यहाँ पे अपादान विभक्ति का लोप हो जाता है। और यहाँ देखेंगे तो कहेंगे संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे अधिकरण। तो ये सारी चीजें आप देख के चलेंगे कि किसका लोप होता है। यहाँ पे करण का, यहाँ संप्रदान का। जो कारक है उसकी विभक्ति का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। विभक्ति क्या है? जैसे यहाँ पे के लिए है तो वो छुप जाएगा। लोप हो जाना मतलब क्या होता है? अब आपको पता चलेगा। यहाँ पे लोप माने क्या होता है? वो छुप जाती है, यानी कि छुप जाता है। वो छुप जाता है मतलब दिखाई नहीं देगा आपको। जब वर्ड आएगा ना, तो ये क्या होता है? ये गायब हो जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि इसके बीच में क्या है? ये वाला वर्ड है, यानी कि ये वाला शब्द यूज किया जा रहा है। अब देखते हैं इनकी एग्जाम्पल। फटाफट देखेंगे इनके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले देखेंगे कर्म कारक का। मरण आसन एक हमारा समास है, यानी कि समास शब्द है। और यहाँ पर लिख देती हूँ समास शब्द।
और यहाँ पर लिख देती हूँ समास विग्रह, समास विग्रह। इसी तरीके से संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण सबका सेम है। यहाँ पर इनकी विभक्ति लोप में आती है। यहाँ पे लिख देती हूँ समास और यहाँ आ जाएगा समास विग्रह। सेम है, समास, समास विग्रह। यहाँ पर भी समास और यहाँ समास विग्रह। वही है लेकिन लिखना तो है समास और यहाँ समास विग्रह। एक या दो एग्जाम्पल लेके हम चलेंगे और यहाँ करेंगे इस चीज को अच्छे से। तो जैसे समास है, ये एक शब्द दे दिया मरणासन, एक शब्द है मरणासन, ये किसका समास है, यानी कि ये कौन से पुरुष। आप सपोज यहाँ पे दे दिया आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि ये तत्पुरुष है, सपोज तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा वाला तत्पुरुष समास है, तो मरणासन। अब आप सोचेंगे कि इसके बीच में क्या आता होगा, तो आपको आता है मरण आसन, मरण पे आसन, मरण पर आसन। तो मरण पर आसन ऐसा तो कोई वर्ड नहीं होता है, मरण के लिए आसन, मरण के लिए कोई तो आसन नहीं होता है, तो मरण को आसन, मरण को आसन इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे शब्द हो जाता है मरण सन, मरणासन। ये शब्द है एक आपका मरणासन, मरणासन, ये हो गया मरणासन। अब यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो रही है, ये विभक्ति थी। अगर समास विग्रह आएगा तो आप यहाँ पर ये देखेंगे और आपको ये दे रखा है तो आप क्या करेंगे, इसका समास विग्रह। तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, समास से समास विग्रह करके देखना है और समास विग्रह से समास करके देखना है, तभी आपका क्या होगा, क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी आपको ये देखना है कि अगर मरणासन दे दिया है, सपोज इसका समास दे दिया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मरण को आसन। अब देखिए मरणासन, मरण को आसन, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया भाई, ये आया है आपका यहाँ पर। तो ये क्या होता है, इसका छुपा हुआ भाग होता है, जो लोप होना है, जो लोप होना लिखा है ना, ये आपका लोप होना। तो ये देखिए समास विग्रह करने में आपको जो शब्द है, ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका पहला शब्द, प्रथम वो ये हो जाएगा आपका पूर्व पद और हो जाएगा ये उत्तर पद। तो उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, और पूर्व पद क्या होता है, अप्रधान होता है। तो आसन से बात चल रही है तो मरण को आसन, इसका लोप हो जाएगा तो हमारा वर्ड आ जाएगा मरणासन। अब हम देखते हैं जेब को कतरने वाला। सपोज यहाँ पे दे दिया एक समास विग्रह, जेब को कतरने वाला, ऐसे दे दिया है। अब आपसे कह दिया है कि इसका समास बताओ, ये दे दिया है और आपसे कह दिया इसका समास बताओ, तो आप क्या देखोगे, ये देखोगे आप देखोगे ये, यहाँ पे क्या लिखा है, को लिखा है, यहाँ पर को लिखा है। अब इसका क्या लिखोगे, पहले मीन्स निकालोगे कि ये कहीं दो, अभी तो टाइप से बचे हैं ना, और समास के भी टाइप से बचे हैं, तो हम उनको भी देखेंगे कि उसमें भी क्या पता ये चीजें कुछ ना कुछ मैच खाती हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, जेब को कतरने वाला, ये इससे आप समझ जाओगे कि ये क्या है, कर्मधारय समास का एक रूप हो गया सपोज है। इसको करोगे तो इसको कहते हैं जेब कतरा, कहते हैं जेब कतरा कहते हैं, जेब कतरा कहते हैं। अब जब आपको अभी आगे बताऊंगी ना, तो आपको वहां पता चलेगा कि इस तरीके का जो जेब कतरा ये चीजें होती है, ये दूसरे समास में नहीं है, क्योंकि उनके टाइप्स के अनुसार उनके वर्ड अलग अलग आते हैं। तो ये वाला किसमें आ जाएगा, कर्मधारय समास में आ जाएगा, आपका कर्म तत्पुरुष समास में आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा देखेंगे, से द्वारा, से द्वारा वाला, भयाकुल, भयाकुल, भयाकुल,
भय को आकुल, ऐसा तो नहीं होगा कि भय को आकुल हो रहा है, कोई बंदा नहीं हो रहा है। तो भय से यानी कि भय से यानी कि डरने वाला, डरने वाले को कहते हैं कि इससे डर रहा है, उससे डर रहा है, इस टाइप का होता है ना, तो ये भय है, तो भय से आकुल, भय से आकुल, भय से आकुल। तो आप समझ गए यहाँ पे से आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? से आ गया, तो ये कौन-सा समास है? ये हो गया करण समास हो गया। एक और दे देख देंगे यहाँ पर आपका स्वरचित, यहाँ लिख दिया स्वरचित। ये मैं 2-2 एग्ज़ाम्पल लिख दे रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचेगा यहाँ पे। सॉरी, ये तो मैंने पहले लिख दिया। दूसरा देखते हैं, ये तो मैंने समास लिख दिया था। मन से चाहा, मन से चाहा, मन से चाहा। अब आप किसी चीज़ को अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा आपको पसंद है वो चीज़, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप क्या कहोगे? मन से चाहा, उस चीज़ को क्या है मन से चाह रहे हो, तो से आ जाता है, मन को चाहा नहीं, मन को तो अपने आप के मन को चाह रहे हो। तो मन से चाहा आता है ना, से था यहाँ पर, से का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? मन चाहा, मन चाहा। इसी तरीके से के वाले को देखेंगे, 2 एग्ज़ाम्पल इसकी भी ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आपका परीक्षा केंद्र, जो आप क्या है एग्ज़ाम की डेट आएगी तो सॉरी एडमिट कार्ड आएगा तो आप क्या देखोगे? परीक्षा केंद्र देखोगे। तो परीक्षा केंद्र देखोगे, परीक्षा केंद्र किस लिए देखोगे? परीक्षा केंद्र किसके लिए देखोगे? परीक्षा केंद्र आप कहोगे परीक्षा के लिए केंद्र देखोगे, यानी कि एग्ज़ाम के लिए केंद्र देखना है। तो यहाँ पे के लिए कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है आपका। अब जब आपका के लिए आ जाएगा यहाँ पर, तो के लिए से आप समझ जाओगे ये क्या था? संप्रदान था। तो ये हो जाएगा परीक्षा के लिए केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। ये हो गया परीक्षा के लिए केंद्र। अब इसका भी एक और उल्टा वाला देखते हैं। आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए क्या है? कुर्सी है, हैं? तो उसे कहेंगे आराम कुर्सी, आराम कुर्सी। ये तो होगा, जगह कम पड़ रही है। तो फटाफट देख लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो था, क्या था ये से था और ये से था। ये दोबारा वाला हमने नहीं करा है, कोई नहीं हम एग्ज़ाम्पल करेंगे जब हम थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अब ये क्या था अपादान तत्पुरुष से अलग होने के लिए। तो पाप से मुक्त, पाप से ये आ गया से मुक्त, पाप से मुक्त ये आ गया ना से, तो ये कौन-सा वाला हो गया? अपादान हो गया और इसे कहेंगे पाप मुक्त। एक हो गया धनहीन, हीन मतलब है नहीं उसके पास, तो ये अलग हो गया मतलब धन क्या है उससे चला गया तो हीन ही तो हो जाता है जब धन नहीं होता है तो। तो इसे कहेंगे धन से हीन, ये हो गया धन से हीन। तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ पे का की ये रा-री-रे वाले हैं, तो इसको भी मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल करा देती हूँ। लोकहित, लोक हित, किसका हित? लोक का हित, यानी कि लोक का, का आ गया यहाँ पर का हित। दया सागर, ये का वाला ही आ रहा है इसमें भी। देश रक्षा, देश रक्षा बिल्कुल सिंपल है, देश रक्षा, देश के लिए रक्षा, देश की रक्षा, देश की के लिए नहीं होगा ना, देश की रक्षा करेंगे, देश से रक्षा थोड़ी होती है, देश की रक्षा करते हैं। जो देश से रक्षा, देश से रक्षा, देश से अपनी रक्षा थोड़ी करनी है, देश रक्षा मतलब देश की रक्षा कर रहे हैं ना, तो देश की रक्षा हो जाएगा यहाँ पर। आप अधिकरण वाला देखेंगे तो में पर में आ जाएगा ये, जलमग्न हो गया आपका, गृह में प्रवेश हो गया, आनंद मग्न हो गया, सर्वोपरि, एक होता है सर्वोपरि, सर्वोपरि, सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर, सबसे ऊपर को कहते हैं सभी, सभी, ये सर्वोपरि सभी में
यानी कि सभी में ऊपर, यानी कि सर्व में ऊपर, सबसे ऊपर है ना, तो सर्व में ऊपर। आ गया आपका में, यहाँ पर सर्वोपरि में। फिर आ जाएगा पराश्रित, 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 ये ऐसा हो गया। तो पराश्रित में यहाँ पे जगह भी नहीं बची है, बाकी मैं बता देती हूँ, टाइम भी काफ़ी हो गया है। यहाँ पर आपका हो गया थी ये तत्पुरुष समास, तो हमने इसे कर दिया है, आज अच्छे से कवर कर लिया है और ये अच्छे से आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ ही साथ इनको थोड़ा-सा अच्छे से रिवीज़न करना। फिर क्या होगा कि इसके जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये चीज़ें आराम से पता चल जाएगी और हम क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएँगे हमारे एग्ज़ाम सेंटर पे बैठे हुए, तो हम आराम से कर लेंगे, 1-2 सेकंड में हमारा आराम से हो जाएगा। हमें क्या देखना है, हमें 2-3 चीज़ों का यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक तो हमें ये विभक्ति आनी चाहिए, जिसमें आपके वचन हो जाते हैं, ये जो आपका कारक होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, कारक, कारक चिन्ह और कारक चिन्हों का कहाँ पर किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वो चीज़ देखनी है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा तत्पुरुष समास और बाकी मैंने व्यवहार समझ लिया है और 3-4 समास जो हैं वो आपके कल की क्लास में होंगे क्योंकि टाइम तो बचा नहीं है, तो हम फटाफट कल की क्लास में उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। मुझे बता सकते हैं किस तरीके से आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो बाकी आप बता सकते हैं मुझे और मैं तैयारी कर रही हूँ आपके जो भी उत्तराखंड वाली अभी 1-2 दिन में क्लास क्या है, कल की क्लास भी नहीं डल पाई है। अगर हो सका तो मैं उनको भी कवर करने मतलब दोनों क्लास लेके चलूँगी। मेरे को क्या है कि हिंदी भी लेके चलनी है और उत्तराखंड भी लेके चलनी है क्योंकि आना तो सभी है। तो यहाँ पर बने रहिए या तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन मैं उत्तराखंड लाऊँ और एक दिन हिंदी लाऊँ। लेकिन दोनों क्लास को करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।